हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मैमल्स के फेफड़ों में संवातन इसके द्वारा संचालित होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए फेफड़ों की पेशीय भित्तियां, विकल्प बी डायफ्राम, विकल्प सी कॉस्टल पेशियां, विकल्प डी बी व सी दोनों। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मैमल्स के फेफड़ों में श्वसन। मैमल्स के फेफड़ों में श्वसन। मैमल्स के फेफड़ों में श्वसन। देखिए, अगर बात की जाए मैमल्स के फेफड़ों में श्वसन के विषय में, देखिए यहां पर क्या देखा जाता है, डायफ्राम पेशियां जो होती हैं, डायफ्राम पेशियां संतुलित होती है। डायफ्राम पेशियां क्या होती है, यह संतुलित होती है, संकुलित होती है तथा इनमें यह सपाट हो जाता है। यह क्या हो जाता है, जब यह क्या होती है, डायफ्राम पेशियां क्या होती है, संकुलित होती है, तो यह डायफ्राम क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, वह सपाट होता है। जब क्या होती है, डायफ्राम पेशियां संकुलित होती हैं, तो वह क्या हो जाता है, सपाट हो जाता है। और क्या होता है, यहां पर क्या देखा जाता है, जो वक्षीय गुहा होती है, वक्षीय गुहा आयतन जो होता है वह क्या जाता है, बढ़ जाता है। वक्षीय गुहा आयतन इसके कारण क्या होता है, बढ़ जाता है। डायफ्राम के पेशियों में जो संकुलित होती हैं जब वो, और उसके कारण वो क्या होती है, सपाट हो जाती है, जिसके कारण क्या देखा जाता है, जो वक्षीय गुहा होती है उसका आयतन क्या हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। अब देखिए, अगर बात की जाए वक्षीय गुहा के आयतन के बढ़ने की, तो जब वक्षीय गुहा का आयतन क्या यहाँ पर क्या देखा जाता है, बढ़ जाता है, इसके पश्चात क्या देखा जाता है, जो इंटरकॉस्टल पेशियां होती हैं, इंटरकॉस्टल जो क्या होती है, पेशियां होती हैं, इंटरकॉस्टल पेशियां, इनमें क्या देखा जाता है, यह भी क्या हो जाती है, संकुलित हो जाती है। यह भी क्या होती है, संकुलित होती है। और इनमें भी क्या देखा जाता है, इनमें भी यह देखा जाता है, जो पसलियां होती हैं वह क्या होती हैं, ऊपर की ओर खिंच जाती हैं। इंटरकॉस्टल पेशियों के संकुलित होने से क्या होता है, जो पसलियां होती हैं, पसलियां यह क्या होती हैं, पसलियां ऊपर की ओर खिंचती हैं, ऊपर की ओर पसलियां ऊपर की ओर क्या होती हैं, खिंचती हैं। और जब पसलियां क्या होती हैं, ऊपर की ओर खिंचती हैं, तो जो वक्षीय गुहा आयतन होता है यहाँ पर वह बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, जो वायुमंडलीय दाब की तुलना में जो आंतरिक दाब होता है वह कम हो जाता है। इसके कारण क्या देखा जाता है, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब की तुलना में वायुमंडलीय दाब की तुलना में जो आंतरिक दाब होता है, दाब आंतरिक दाब वह क्या हो जाता है, वह कम हो जाता है या हम कहें घट जाता है। अब देखिए, इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इस स्थिति में ही क्या देखा जाता है, जो वायु होती है वह वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है, अब देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में यह कहा गया है कि मैमल्स के फेफड़ों में संवातन इसके द्वारा संचालित होता है। तो किसके द्वारा होता है, विकल्प ए दिया गया है फेफड़ों की पेशीय भित्ति, तो यह गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है डायफ्राम, यह सही है। विकल्प सी दिया गया है कॉस्टल पेशिया, यहाँ हम गए इंटरकॉस्टल पेशिया, यह भी सही है। विकल्प डी बी व सी दोनों, तो दिए हुए विकल्पों में हमारा जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा, विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।